कल्चर है वो इतना ज्यादा पूरी दुनिया में पसंद किया जा रहा है, इतना पसंद किया जा रहा है कि ईस्ट हो, वेस्ट हो, नॉर्थ हो या साउथ हो। हम लोग जो हैं वो बस हिंदू काफिर और उनको बुरा भला कहने में मसरूफ हैं, जबकि वो अपने डेवलपमेंट में मसरूफ हैं। उनको फर्क भी नहीं पड़ता पाकिस्तान में क्या हो रहा है या नहीं हो रहा। पाकिस्तान नीज़ को भी यही कहना चाहूँगी कि वो भी इंडिया के इन तौर तरीक़ों को अपनाएं, लाइक एक दूसरे के साथ प्यार और बाहमी जो हमदर्दी को ऑप्ट करें। सिर्फ हिंदू कल्चर मिलेगा, बल्कि इसको मानने वालों की जो तादाद है वो हर गुजरते दिन के साथ बहुत तेजी से इंक्रीज हो रही है। हिंदुस्तान के कल्चर को इतना ज़्यादा पसंद किया जा रहा है दुनिया में, गोरे हों, इस्लामिक कंट्रीज हों, वो जब इंडिया से हो के चले जाते हैं ना एक दफ़ा। कि हम अपना कल्चर किस तरह से पूरी दुनिया में मनवा सकते हैं, कैसे अपने कल्चर को आगे ला सकते हैं जैसे इंडिया ने मनवाया उस तरह। I love India. Like I'm gonna say that I love the Indian culture since it's like so close to ours. I love Indian places, all the Indian cities. They're just beautiful. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। दोस्तों, सनातन धर्म पूरी दुनिया में फैल रहा है। खासकर वेस्टर्न देशों में लोग सनातन धर्म को बिना किसी जोर जबरदस्ती के मान रहे हैं और लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि वो भी सनातन धर्म से जुड़े। नाच गाकर रथ यात्रा निकाल रहे हैं, हिंदू फेस्टिवल्स को मना रहे हैं। दोस्तों, 1 लाख साल से भी ज्यादा पुराना हमारे सनातन धर्म की झलक अब दुनिया भर में देखने को मिल रही है। लोगों का कहना है कि कलयुग में भी सनातन धर्म लोगों को अच्छी राह दिखा रहा है। आज की जिंदगी में लोग जितना परेशान रहने लगे हैं, भागवत गीता, रामायण और महाभारत उन्हें जिंदगी जीने का असली मतलब समझा रही है। हिंदू धर्म को अपनाने वाले लोग प्रकृति को समझ रहे हैं और शाकाहारी हो रहे हैं। दोस्तों, हिंदू मंदिर आज अमेरिका से लेकर मुस्लिम देशों में भी बन रहे हैं। ये दर्शाता है कि सनातन धर्म को दुनिया भर से प्यार मिल रहा है। तो दोस्तों, आपको भी अपने सनातनी होने पर गर्व है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। हमें सबसे बड़ा जो मेजर डिफरेंस है वो तो रिलीजियस डिफरेंस है ना, कि हम लोग मुस्लिम्स हैं, वो लोग हिंदू हैं, तो ज़ाहिर है हमारी वर्शिप प्लेसेस डिफरेंट हैं, वेज डिफरेंट हैं, नॉर्म्स कस्टम्स डिफरेंट हैं और उसी के लिहाज से हमारे अपने त्यौहार हैं, उनके अपने हैं। तो सब मेजर डिफरेंस तो हमारे अंदर बेसिकली रिलीजन का है। अच्छा, मज़हब को अगर हम एक तरफ रख कर फातिमा अगर हम बात करें तो पहनने ओढ़ने की, खाने पीने की, त्योहारों की, तो आपको क्या लगता है कि कितनी सिमिलैरिटी है? मुझे लगता है बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस भी नहीं है हमारे बेसिकली हमारी ड्रेसिंग वाइज, या अगर उससे देखा जाए तो ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन उनकी जैसे उनके थोड़े से फॉर्मल कपड़े हमारे से डिफरेंट होते हैं, या लेकिन मेजर जो ड्रेसिंग है वो ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन जैसे उन डांसेस उनके नॉर्म्स में है, उनके एक तरह से पार्ट ऑफ देयर रिलीजन है, तो उसी तरह से हमारे लिए इस चीज़ को नहीं सही देखा जाता। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि जिसमें हम वेरी करते हैं उनसे। लेकिन उसके बावजूद भी फातिमा, हमने इंडिया का बहुत ज़्यादा कल्चर अडॉप्ट किया हुआ है। आपको लगता नहीं ऐसा? हमारे हम रस्म व रिवाज देख लें, हमारे यहाँ हल्दी मायूं की रस्म होती है जो कि हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है। इंडियन करते हैं, हिंदू धर्म के लोग करते हैं, लेकिन हमने भी मायूं करना शुरू कर दी। अब आप देखिए, हमारे घर में कोई शादी ब्याह आ जाए तो उसमें भी हम इंडियन लहंगे, इंडियन साड़ियाँ पहनना पसंद करती हैं। ऐसे बिल्कुल ऐसा ही है। हम लोग काफ़ी ज़्यादा हमने वहाँ से अडॉप्ट किया हुआ है, क्योंकि बेसिकली पहले तो सारे एक साथ रहते होते थे, तो वो एक वहाँ से भी चीज़ें चली आ रही हैं। और फिर हम लोग थोड़ा सा इंडियन मूवीज़ देख देख के भी उससे भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, तो वो ये चीज़ें तो वो लोग हमसे कम अडॉप्ट करते हैं, हम मेरे ख्याल से ज़्यादा अडॉप्ट कर रहे हैं। आपको लगता नहीं कि वक्त के साथ साथ पाकिस्तान की एक अपनी आइडेंटिटी ख़त्म होती जा रही है, क्योंकि हमारा बेसिकली अपना कोई कल्चर है नहीं। 1947 की बात करें, 75-70 साल पहले तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान बल्कि एक ही था, बल्कि पाकिस्तान का तो वजूद ही नहीं था ना। तकसीम हिंद के वक्त अगर हम बात करें
तो आपको नहीं लगता कि हमने तभी से इंडिया का कल्चर अपनाया और हम उसी को लेकर चल रहे हैं? हमारी कोई अपनी सकाफत, हमारे अपने कोई रस्म व रिवाज है ही नहीं। अगर हम स्पेसिफिक बात करें इंडिया की, तो फातिमा आपने देखा होगा कि इंडिया अपने कल्चर को कितना प्रमोट करता है, अपनी मूवीज़ में, अपने ड्रामास में, इवन कि उनके त्यौहार जो है इंटरनेशनल लेवल पर सेलिब्रेट किए जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन इसमें भी वेरी करते हैं लोग। फैमिलीज़ की बात होती है, और पाकिस्तान में भी बहुत डिफरेंट फैमिलीज़ रहती हैं, डिफरेंट लोग रहते हैं। कुछ लोग होते हैं जो वाकई बहुत ज़्यादा हिंदुज़म से इन्फ्लुएंस्ड हैं और वो इसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं अपनी लाइफ में, और कुछ लोग हैं जो कि इस्लामिक, क्योंकि बेसिकली एक इस्लामिक रिपब्लिक है ना, तो यहाँ पे इस्लाम का बेसिकली ज़्यादा वो है। तो ऐसा नहीं है कि सभी इसको अडॉप्ट करते हैं, लेकिन हाँ बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इसको इंडियन कस्टम्स को हमारे उसमें चीज़ों में लाया हुआ है। और उसकी बहुत बड़ी वजह, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, वो ये है कि हम लोग क्योंकि बॉलीवुड मूवीज़ से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं, इंस्पायर्ड हैं, तो इस वजह से हम लोग उसको ज़्यादा, कि उसकी इसमें जो ड्रेसिंग उन लोगों की है या वो है, तो हमारे यहाँ ये होता है कि हम उसको फॉलो करें, हम उसी तरह का लहंगा पहने, हम उसी तरह की साड़ी पहने, हालांकि हमारी यहाँ चीज़ें डिफरेंट हैं। उसको छुपाने के लिए हमारे ऊपर अटैक करना चाहता है ताकि अक़वाम मुत्तहिदा के सामने और सुरखरू हो सके। द गार्डियन न्यूज़पेपर में भी ये चीज़ शाया की गई है कि पाकिस्तान में जो टारगेट किलिंग हो रही है उसके पीछे इंडिया की एजेंसी रॉ मुलविस है, इंडिया करवा रहा है वो टारगेट किलिंग। हमेशा से रहा, हर टारगेट किलिंग में मुलविस रहा है। और यहाँ अभिनंदन और इस तरह के पहले जो इससे दहशतगर्द पकड़े गए थे, सजाए मौत हुई थी, वो दहशतगर्दी करवाते थे। उन्होंने इकरार किया था कि हम दहशतगर्दी करवाते रहे, सारे बम धमाके उन्होंने करवाए थे, खुदकुश हमले उन्होंने करवाए थे। तो उसको सारा काउंटर करने के लिए, अपने जराइम को छुपाने के लिए वो ये करते हैं कि हम छुप के मारेंगे। सर, अब पाकिस्तान की जो सरकार है, जो पाकिस्तान की मिनिस्ट्री है, वो भी इंडिया के इस डिफेंस मिनिस्टर के बयान से काफ़ी नाराज़ नज़र आ रही है। वो कह रहे हैं कि हमारी आर्मी भी तैयार है, अगर इंडिया कोई ऐसी कार्रवाई करेगा तो हम भी मुंह तोड़ जवाब देंगे। इंडिया वालों को ये पता है कि हमारी आर्मी इतनी मजबूत है और हम इतने मुसलमान, इतने मुजाहिद हैं कि हम इनको छुप के हम मारेंगे, इनके घरों में जाके घुस के हम मारेंगे, ये हमें क्या मारेंगे। तो सर हमने ऐसा क्यों करना है? अल्लाह ना करे ऐसा कोई वक्त आए कि हमें किसी हमसाये के साथ ये काम करना पड़े। वो हमसाया अगर दहशतगर्दी करते हमारे घर में घुसेगा तो फिर हम नहीं मारेंगे उनको। लेकिन वो कह रहा है कि वो पाकिस्तान को कुछ कह ही नहीं रहा ना, वो पाकिस्तान में जो छुपे हैं दहशतगर्द या पाकिस्तान में आके छुप जाते हैं, वो तो उनकी बात कर रहा है ना। कोई दहशतगर्द में पाकिस्तान में कोई दहशतगर्द आज तक नहीं छुपा। अच्छा। ना इंडिया साबित कर सका। हमने उनके बंदे पकड़े हैं, हमने उनके मेजर कर्नल यहाँ अरेस्ट किए हैं और उनको सजाएं दी हैं जो यहाँ दहशतगर्दी करवाते थे। पाकिस्तान का कोई फर्द इंडिया में नहीं पकड़ा गया आज तक। इन्होंने वैसे ही कश्मीर से पकड़ के कश्मीरियों को दहशतगर्द साबित कर दिया। तो सर ये मामला कब तक चलते रहेंगे? 70 साल हो गए इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, ये मामला खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। हमारी जो नई सरकार बनी है वो चाह रही है किसी तरह इंडिया के साथ ट्रेड दोबारा से बहाल हो जाए, लेकिन इंडिया का यही मुद्दा है कि हम जो है दहशतगर्दी के खिलाफ जो है वो बिल्कुल भी अदम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम बिल्कुल जीरो टॉलरेंस है दहशतगर्दी को लेकर। जब मोदी सरकार जाएगी, इंतहा पसंद हिंदू इलेक्शन में हारेंगे, तब वहाँ जाके सुकून, पूरे खिते में सुकून होगा। अच्छा। जब का मोदी आया है, ये दहशतगर्द है, ये इंतहा पसंद है, ये मुसलमानों पे हमला कराने चाहता है। ये शुरू से आज तक लगा रहा है कि हम मुसलमानों को मारें। तो गुजरात में, तो असम में, दूसरी जगह पे इसने हमले करवाए। बाबरी मस्जिद वाला देख लें, सारे वकूअ इसी ने करवाए। जब तक ये मोदी सरकार ख़त्म नहीं होगी उस वक्त तक ये हमारे लिए मसाइल पैदा करता रहे। सर यहाँ पे सोचने की बात है कि ऐसी क्या वजह है